हेलो विद्यार्थी, हमारे चैनल सुनाज क्लास में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ठीक है, जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस है टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको सारा का सारा बता देंगे। इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार सही से आपको ध्यान दे के समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, तो यानी कि आप मान लेते हैं यहाँ पे एक भूमि है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन बना देते हैं। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचे क्या है, एक भवन है, जिसको हम बिल्डिंग भी कर सकते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक मीनार, इस शिखर से, इस शिखर हो गया, इस तल हो गया। ठीक है, शिखर से लगे एक मीनार, ये मान लेते हैं यहाँ से क्या है, एक टावर खड़ा है। ठीक है, उसके बाद एक मीनार के तल और शिखर, पहले क्या बोल रहा, तल और शिखर, तो शिखर का तल ये जो बना रहा कितना डिग्री, 45 डिग्री। फिर तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल का तो ले लिए और शिखर का लेना पड़ेगा ऊपर से, इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा, 60 डिग्री। ठीक है, तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये तो आपका बिल्डिंग था, एक भवन, और ऊंचाई रह, यानी मीनार की ऊंचाई रह गया ये, इसको मान लीजिए A B C और यहाँ पे D। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो AD है, ठीक है, इक्वल टू क्या, x। आपको क्या ज्ञात करना है, AD है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बनाने का एक रूल है, यानी कि किस तरीका से आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा त्रिभुज में ध्यान दीजिए, छोटा त्रिभुज में जो दिया रहता है और जो कॉमन निकलता है, दोनों त्रिभुज में दिया रहता है और जो कॉमन निकलता है। तो छोटा त्रिभुज पहले देखिए, त्रिभुज DBC में दिया है क्या, BC दे दिया है, और ये यानी कॉमन निकल जाएगा BC। बड़ा त्रिभुज में भी देखिए, ये दिया बड़ा त्रिभुज में A से B दे दिया है 20 और x, और कॉमन निकल जाएगा BC। यानी दोनों त्रिभुज में BC क्या निकल रहा, कॉमन, यानी ये होता है P और ये होता है बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए त्रिभुज DBC में ये दिया हुआ है P और B, तो P बाई B किस में रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B। ठीक है, P और B, तो आप लीजिए त्रिभुज DBC में tan थीटा इक्वल टू P बाई B, तो tan का tan और थीटा, इस त्रिभुज में, सिर्फ त्रिभुज DBC में देखिए, DBC में थीटा का मान कितना डिग्री बना रहा है, इसमें 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये आपका 20 है, तो यहाँ रख दिए 20, और बाई बेस का वैल्यू कितना दे दिए, BC रख लीजिए आप, और tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री वैल्यू कितना हो जाता है, 1 इक्वल टू 20 और बाई में BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पे BC को 1 से इंटू करेंगे, क्या देगा, BC इक्वल टू, और 20 को नहीं कुछ तो नीचे भी, एक का नीचे भी एक ही रहता है। ठीक है, तो 20 को 1 से इंटू करेंगे, क्या दे देगा, 20। ठीक है, ये मीटर है तो मीटर में, यानी BC बराबर कितना आ गया, ये जो BC का वैल्यू आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब आपको देखिए ज्ञात क्या करना है, x का वैल्यू देखिए कौन सा भुजा हमारा, P में आ रहा, और कॉमन क्या आ रहा था, BC, यानी tan थीटा इक्वल टू P बाई B, जो त्रिभुज ABC में आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू P बाई B, तो tan का tan और थीटा का वैल्यू कितना हो गया, P का मान कितना हो गया, P का वैल्यू हो गया x प्लस में 20, यहाँ लिखिएगा P का वैल्यू x प्लस 20, क्योंकि ABC में यहाँ से लेके यहाँ तक भी हुआ, तो यहाँ यानी कि P का वैल्यू 20 और प्लस x आपको लेना पड़ेगा। फिर बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा BC, तो tan का tan बैठाइए, और थीटा का वैल्यू कितना ले रहा है, थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 60 डिग्री, x प्लस
20 और BC का वैल्यू भी तुरंत निकाले। देखिए BC बराबर क्या है 20, ठीक है। और tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री वैल्यू हो जाता है आपका √3 इक्वल टू x प्लस 20 और y में 20। अब यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, नहीं कुछ तो 1 लेकर के, यानी 1 को जितना से इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा आपका x प्लस 20 और इससे इंटू कर देंगे तो इक्वल टू का इक्वल टू पहले दे दीजिए, इससे इंटू करेंगे तो 20√3, ठीक है। और x का x आपको x आई तो x रहने दीजिए इस साइड, और 20 का 20 और √3 ये प्लस से माइनस में 20, ठीक है। अब यहाँ से 20 कॉमन निकल रहा तो निकाल दीजिए 20 और यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 और माइनस में 1। जो कॉमन निकालता है इसको कॉमन निकाल के आंसर देंगे, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन लीजिए, ठीक है, ये 30 मीटर हो गया। 30 मीटर ऊंचे भवन से एक लड़का खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से एक लड़का खड़ा है, जो लड़का की ऊंचाई कितना 1.5 मीटर। उसके बाद देखिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया था, ठीक है। यहाँ पहले एक लड़का बना देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि ये भूमि है, ठीक है। ये क्या हो गया, भूमि है, और एक लड़का है जो हम ले लेते हैं 1.5 मीटर। और इसका आँख से देखने पे उन्नयन कोण पहले कितना था, इसका पहले उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, पहले कितना था, यानी 30 डिग्री था, ठीक है। यहाँ से कितना था इसका 30 डिग्री, और कुछ देर आगे और चल के वो गया तो उसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है, वो 60 डिग्री का। 30 से कितना डिग्री हो जाता है, वो 60 डिग्री, ठीक है। तो वो लड़का कितना दूरी और चल करके गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। ये लाइन से यहाँ से यहीं तक नहीं चल के गया, नहीं, हमको ये पता नहीं है कि वो कितना दूरी तक चल कर गया, जो 30 से 60 डिग्री उसका उन्नयन कोण बनाने लगा। यहाँ पे मान लीजिए A, इसको B और ये C, ये D और इसको मान लीजिए आप E, ठीक है। ये अब क्या बन गया, आपका आयत बन गया, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होता है, बराबर। अगर 1.5 मीटर ये लंबा है तो यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा जो 1.5 मीटर होगा। और जबकि बिल्डिंग जो था यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितना बच गया, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये पूरा कितना था आपका 30 मीटर था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था आपका 30 मीटर। तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बच जाएगा, यानी 30 में से 1.5 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 28.5, ठीक है, 28.5 बन गया। देखिए यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो आपको जब भी लेना है तो छोटा त्रिभुज से ही आइएगा। त्रिभुज किसमें, AD, यहाँ पे ले लीजिए M, त्रिभुज ADM में कौन सा होगा, यानी आपको बोले थे कॉमन पे ध्यान देने के लिए, ठीक है। और जो ज्ञात करना है आपको, ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है, और दोनों त्रिभुज में AD आ जाएगा, ठीक है। यानी एक छोटा त्रिभुज में भी AD और ये भी त्रिभुज में क्या आ जाएगा AD, यानी ये दिया भी है और ये ज्ञात करना है। जो दिया रहता है और जो ज्ञात करना है उसको लेके चलना है। ये यानी कि ये दिया हुआ है और ये आपको ज्ञात करना है, यानी बेस, और ये P, तो P/B, ठीक है, P/B का रिलेशन। तो ले लीजिए tan थीटा इक्वल टू P/B, तो tan का tan और थीटा का वैल्यू कितना हो गया, त्रिभुज किस में थे, ADM में, तो tan 60 डिग्री। P का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है 28.5, और बेस क्या बना दिया आपका, बेस तो वैल्यू आपका D और M लीजिए, D और M, क्योंकि ये DM जो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो DM का DM ही रहने दिए। तो tan 60 डिग्री वैल्यू कितना हो गया आपका √3 इक्वल टू, उसके बाद
28.5 और y में d और m। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। m को √3 से इंटू करेंगे तो dm√3 इक्वल टू 28.5 को 1 से इंटू करेंगे कितना देगा 28.5। अब गुना से किया भागा में तो dm बराबर 28.5 और √3। ठीक है, अब आपका x निकल जाएगा। फिर ले लिए त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में त्रिभुज A, क्योंकि आपको ज्ञात करना है ये x, तो त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE में tan थीटा फिर लेना पड़ेगा p/b, क्योंकि यही दिया, ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, तो फिर वो p/b में तो tan का tan और थीटा का वैल्यू अब की बार कितना लेंगे हम 30 डिग्री इक्वल टू p का मान कितना हो गया, p का मान 28.5 और बेस आपका हो जाएगा dm। बेस आपका क्या हो जाएगा, जो आपका बेस जो हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टूटा हुआ भाग है, यहाँ से यहाँ आप ले लिए dm और यहाँ से ले लिए आपको x, dm प्लस x। tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 और ये डिवाइड है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि dm का मान भिन्न में आ गया। फिर dm का वैल्यू क्या है 28.5 y में √3, अब प्लस का प्लस x का x नहीं कुछ तो 1 ले लीजिए। ठीक है, 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड √3 और एक कैल्शियम क्या आ जाएगा √3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आ जाएगा 28.5 और प्लस में √3 को x इंटू करेंगे तो √3x। x रूट के बाहर होना चाहिए। ठीक है, रूट के अंदर मत कर दीजिएगा। 1/√3 इक्वल टू 28.5, ये भागा से कहाँ गया गुना में, जब भागा से गुना में तो ये ऊपर कर दीजिए √3 और नीचे में क्या बच जाएगा आपका 28.5 और प्लस √3x। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1/√3 इक्वल टू, इससे इंटू करें क्या देगा 28.5 इंटू √3 अब बाई वही कोई उतार दिए 28.5 और प्लस में √3x। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इंटू कर दीजिए 28.5 प्लस में √3x और इससे इंटू करें तो ये केवल √3 से इंटू होगा। ठीक है, तो 28.5 और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 हुआ। अब यहाँ से जाते कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे √3x रहने दिए, √3x इक्वल टू यहाँ पे इंटू करके लिए 85.5। अब ये इसका जाती है प्लस से माइनस 28.5। ठीक है, फिर √3x इक्वल टू 85.5 में से 28 पॉइंट घटा दिए तो 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, और गुना से गया ये भागा में 57 और डिवाइड किया √3। आपका अब आंसर नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर में अब जब तक आप √3 में रहे जब तक आप आंसर नहीं, यहाँ पे हर में √3 को हटाना पड़ेगा। तो √3 को हटाने के लिए अगर हम 2 बार √3 बाई में √3 कर दे तो कोई फ़र्क, क्योंकि ये दोनों फिर कट के आंसर फिर वही रहेगा। तो यहाँ से देखिए हटने के लिए आपको इससे इंटू कर दिए क्या देगा 57√3 अब बाई √3 को √3 से इंटू करेंगे क्या देगा 3। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद देखिए 3 का टेबल में काट दीजिए कितना बार में 19 बार में 19√3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का जो शिखर वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले एक पेड़ है ये। ठीक है, ये आंधी आने से
मान लेते ये पूरा पेड़ था, ठीक है, ये आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी जो टूटेगा तो कहीं और से टूट गया, बाई चांस यहाँ से टूट गया, ठीक है। ये जो शिखर का जो है ये ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। ये टूटा हुआ भाग तो यहाँ आ गया। अब ये आप काल्पनिक रखिए, ठीक है। इसका नाम रख दिए ए बी सी और यहाँ पे डी। और टूटने के बाद फिर इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर का ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया। उसके बाद देखिए पेड़ के पद बिंदु की दूरी, पेड़ के पद बिंदु ये है। उसके बाद फिर देखिए जहाँ पेड़ के शिखर को ज़मीन को छूता है, छुआ कहाँ, यहाँ पे, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, दूरी कितना है, 8 मीटर है। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है, यानी पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये पेड़ की जो ऊंचाई है पूरा ए से बी है, ठीक है। माना कि पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, माना कि पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू बी डी प्लस सी और डी, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, अज्ञात करना आपको ये, और एक बार ये भी ज्ञात करना, जैसे बी डी और सी डी। त्रिभुज ए बी त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी ले लेते हैं, ठीक है, पी बाई बी। तो टेन का टेन, थीटा का मान ले लेते हैं 30 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का मान ले लीजिए बी डी, और बेस आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और टेन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू, और बी डी का वैल्यू बी डी और 8, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, बी डी √3 इक्वल टू 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8। अब गुना से गया भागा में, तो आपको बी डी चाहिए ना, तो बी डी रहने दीजिए, बी डी इक्वल टू 8/√3। अब आइए फिर उसी त्रिभुज में, जिसको लिखेंगे पुनः त्रिभुज डी बी सी में एच बाई बी कौन सा अनुपात में आता है, तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है, ठीक है। तो सेक का सेक और थीटा का वैल्यू कितना हुआ है 30 रखिए इक्वल टू एच का वैल्यू जिसका दिया हुआ डी और सी और डी, और बेस आपका हो गया 8, ओके। फिर से एक 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 2/√3 इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना आया था, सी डी का सी डी उतार लीजिए और बाई 8, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो सी डी √3 8 का 2 का 16, गुना से भागा में कौन जाएगा सी डी 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई क्या था, पेड़ की ऊंचाई क्या लिए थे बी डी प्लस सी डी, तो यहाँ रखिए बी डी प्लस में सी डी। बी डी का मान कितना है 8/√3, यहाँ लिखिए 8/√3 और प्लस सी डी का मान है 16/√3। अब एलसीएम निकाल दिए, √3 का एलसीएम √3, और नीचे से हमारा था तो ऊपर वही जोड़ दीजिए, ठीक है। 16 और 8 कितना 24। अब नीचे में भी बताएं कि √3 नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए 2 बार इसको √3/√3 से इंटू कीजिए, जितना रहता वहीं से इंटू किया जाता है। अगर यहाँ √4 रहता तो यहाँ √/√4 से इंटू करते हैं, अगर √5 रहते तो √5/√5 से इंटू करते, ठीक है। तो ये दोनों के इंटू करते हैं तो 24√3, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3। अब 3 का टेबल में काटिए, कितना बार में 8 बार में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8√3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, ठीक है। जैसे 80 मीटर चौड़ाई है, आमने सामने समान लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है, ठीक है, बराबर लंबाई, जिसको मान लेते ये एक्स और ये भी एक्स, क्योंकि खंभे की लंबाई दिया हुआ नहीं है, लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क का एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस देखिएगा, जिसका डिस्टेंस आपका कम आएगा वो 30 डिग्री, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे अधिक आएगा वो आपका हो जाएगा ज़्यादा 60 डिग्री यानी कि। तो यहाँ पे फिर क्या बोलता है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। खंभों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, ये और ये और ये और ये, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, दिया है सिर्फ ये और ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं हम पी, ठीक है। इस बिंदु को हम क्या मान लिया हम पी। ये पूरा दे दिया है कितना 80 डिग्री, किसी एक को निकाल लिए, यानी बी और पी, बी पी बराबर क्या हो जाएगा बी पी, यानी पूरा में से, यानी बी पी निकालने के लिए आपको पूरा 80 में से माइनस किसको करना पड़ेगा डी पी को, ठीक है, किसको करना पड़ेगा डी पी को, तो आ जाएगा आपका बी से पी, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको निकालें क्या बी पी निकालें तो आप त्रिभुज इसमें आ जाएगा, पहले त्रिभुज सी डी पी में टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो टेन का टेन और थीटा का मान लेना होगा हमको 60 डिग्री, क्योंकि सी डी पी में कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले लीजिए। अब पी का वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर एक्स और बेस क्या बना देगा डी पी, तो टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3, यहाँ रख दीजिए √3 इक्वल टू एक्स और बाई में डी से पी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ तो नीचे √3 के नीचे 1 होता है, x को 1 से इंटू करेंगे तो x इक्वल टू √3 को डी पी से इंटू करेंगे तो √3 डी पी, ठीक है। ये x आपका निकल गया, आप यहाँ पे ले लीजिए। अब ये त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी पी में टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू अब के लेंगे हम 30 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू एक्स, और बेस कितना लेना पड़ेगा आपका, बेस हो जाएगा आपका बी से पी, जो बी पी का वैल्यू है 80 और माइनस डी पी, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री वैल्यू होता है, टेन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू, यहाँ एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या निकला था √3 डी से पी, अब बाई में जो है सो उतार दीजिए 80 माइनस डी पी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 80 माइनस डी पी इक्वल टू इससे इंटू करेंगे तो केवल √3 से इंटू होता है, ठीक है। √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 डी पी, अब डी पी है, यहाँ भी डी पी है, ठीक है। तो ये इसका जाते में कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 80 इक्वल टू 3 डी पी, ये माइनस से प्लस में डी से पी, तो 3 और 1 4, 80 इक्वल टू 4 डी पी, ठीक है। गुना से गया भागा में, तो यहाँ भी काट सकते हैं ऊपर ऊपर, 4 का 4 4 यानी कि 20, ठीक है। यानी डी पी कितना निकल गया, डी से पी निकल गया कितना 20 डिग्री, यानी डी पी निकल गया 20 डिग्री, आपका आंसर कीजिए। अगर डी पी निकल गया कितना 20, तो अब क्या निकाल लीजिए बी पी निकाल लीजिए, ठीक है। बी पी में क्या था 80 में से डी पी घटा जाए तो कितना हो जाएगा 60 मीटर, आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब निकाल लीजिए आपका दोनों खंभों का
अब दोनों खंभों का ऊंचाई निकाल लीजिए। जो आपका x था, x बराबर कहीं पे आया था, देखिए x बराबर क्या था, √3d और p। तो √3 का √3 इंटू dp का मान कितना आया, dp = 20। तो इससे इंटू कर दिए तो 20√3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर जितना भी हम क्वेश्चन बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मैच करेगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।